लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह के प्लान पर काम कर रहे हैं। खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग 2024 में अपने बागी चाचा पशुपति कुमार पारस से लेकर चचेरे भाई प्रिंस पासवान तक का हिसाब जो है वो चुकता करना चाहते हैं। देखिए, देश के युवा दलित नेता चिराग पासवान के हालिया बयानों पर अगर आप नजर डालते हैं तो आपको पता चलेगा कि वह कई तरह के गेम प्लान पर कार्य कर रहे हैं। चिराग का पहला प्लान पशुपति कुमार पारस को राजनीति से आउट करने का है। दूसरी पारी में वह लोकसभा की सभी 6 सीटें हासिल करना चाह रहे हैं, जिन लोकसभा क्षेत्रों में लोजपा 2019 पर चुनाव लड़ी थी। तीसरा प्लान भी तैयार है कि अगर बीजेपी अपने वादे से मुकरती है तो राजनीति के अन्य विकल्प भी पार्टी के भीतर हो सकता है। जी हां, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पुरानी लोजपा के स्वरूप फिर से पाना चाहते हैं। इसके लिए पशुपति कुमार पारस को आउट करना बेहद जरूरी है। इसकी शुरुआत तो वे काफी पहले कर चुके थे, लेकिन बयानों के जरिए प्रहार करते भी रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिन पहले चिराग पासवान ने हाजीपुर की सभा में वर्तमान केंद्रीय मंत्री और सांसद पशुपति पारस के विरुद्ध चुनावी शंखनाद कर अपनी रणनीति का आगाज कर डाला है। यह एक तरह से पहली बाजी जनता के बीच पशुपति पारस के विरुद्ध खेल डाली है। सूत्रों के मुताबिक इसके पहले नवादा सांसद चंदन सिंह, खगड़िया सांसद महबूब अली कैसर, वैशाली सांसद वीना सिंह चिराग से पहले ही मिल चुके हैं। अब चिराग पासवान अपने पिता की ओर से बनाया गया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर पशुपति कुमार पारस की चुनावी हार से राजनीतिक विदाई का टारगेट बना चुके हैं और लोजपा की टीम लगातार हाजीपुर में कैंप कर चिराग पासवान की राजनीतिक भूमि को मजबूत करने में लगा है। देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि लोकसभा के सीटों की ज्यादा हिस्सेदारी का जो प्लान है। जी हां, पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें लोजपा हाजीपुर, वैशाली, जमुई, समस्तीपुर, नवादा, खगड़िया और नालंदा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लोजपा की प्लानिंग यह है कि वो गठबंधन से जदयू की जगह ले। अभी भाजपा के पास हम के अलावा और कोई भी दल नहीं है। इसके लिए 7 नहीं बल्कि 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का लोजपा जो है वो मन बना रही है। भरोसा यह है कि इन बातों को सकारात्मक रूप देने के बाद ही परोक्ष रूप से एनडीए का वो पार्ट बनेगी। इस उम्मीद पर पहला लोचा बीजेपी की तरफ से आया था। बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह ने यह कहकर चिराग पासवान की परेशानी बढ़ा दी थी कि बीजेपी नवादा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी जो है वो मुंगेर लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव चिराग पासवान को दे सकती है और इसकी बात भी चल रही है। अब देखिए, तीसरे प्लान की बात कर लेते हैं। तीसरा प्लान भी लगभग तैयार है। चिराग पासवान 2020 विधानसभा चुनाव की तर्ज पर अपने विवेक का इस्तेमाल कर अकेले दम पर भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए लोजपा का होमवर्क भी जारी है। ऐसे में लोजपा रामविलास बीजेपी के विरुद्ध उम्मीदवार ना देकर शेष लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक चर्चा तो यह भी है कि चिराग पासवान जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बनाएंगे, जहां प्रशांत किशोर चिराग पासवान को बतौर सीएम घोषित कर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो राजनीति में सब कुछ संभव है या सब कुछ असंभव है, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान ही बने रहेंगे। खासकर लोकसभा 2024 तक, लोकसभा चुनाव तक अगर चिराग पासवान को अपेक्षित मांग पूरी नहीं होती तो भले ही चिराग अपना स्टैंड जो है वो बदल सकते हैं।